हेलो, हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। चलिए, आज हम देखते हैं करंट एनर्जी ऑफ योर लव लाइफ। करंट एनर्जी ऑफ योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ की क्या एनर्जी? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ सपोर्टिव एंजल्स, प्लीज़ आर्कएंजल फैमिली हमें गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए, कि मेरे व्यूवर्स जो हैं वो करंटली उनकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, रीबिल्ड। पहला कार्ड आया है रीबिल्ड। 16 नंबर किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, 7 नंबर किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। नेक्स्ट आया है स्ट्रेंथिंग बॉन्ड। नंबर 1 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं कि मेरे व्यूवर्स की करंट लव लाइफ में क्या चल रहा है। एम्ब्रेस। 3 नंबर किसी के लिए सिग्निफिकेंट, 21 नंबर किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ठीक है जी, और बताएं डिवाइन। बिलीव एंड सक्सीड, 6 नंबर किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ठीक है, चलिए, ये तो आ गए हमारे साइकिक हार्ट टैरट से जो हमें एनर्जी मिली है। बॉटम में मिला है स्प्रेड योर विंग्स, बॉटम में है स्प्रेड योर विंग्स। चलिए, अब हम करते हैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट। अब हम टारो से देखते हैं, इनको क्लैरिफाई करते हैं ये क्यों आए हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, उस हिसाब से लेना। कुछ भी ज़बरदस्ती अपने ऊपर जो है अपने से मत मिलाइएगा। ठीक है जी। रीबिल्ड। आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लें जब तक मैं शफल कर रही हूँ। उसका नाम ले लें, उसके बारे में सोच लें, उसकी पिक्चर अपनी आंखों के आगे ले आएँ। अपनी जो है एनर्जी मेरे साथ जोड़ने के लिए अगर आप चाहें तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, चैनल नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये आप करा करें। कोई कमेंट लिखना चाहते हैं तो वो बाद में लिख दें चाहे। ठीक है, तो आप जो है प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि यहाँ पे जो है करंट एनर्जी ऑफ मेरे व्यूअर्स लव लाइफ, माई व्यूअर्स फैमिली, उनकी लव लाइफ जो है कलेक्टिव्स के लिए कुछ आप बताना चाह रहे हैं तो बताएं डिवाइन। कार्ड्स प्लीज़ हमें गाइड करें कि यहाँ पे रीबिल्ड क्यों आया है। रीबिल्ड, देखिए, रीबिल्ड से जो मुझे अपने आप से जो एक इस कार्ड को देख के पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो ये कनेक्शन आपका बीच में, या तो आपका कोई ब्रेक थ्रू आपने सफ़र किया है इस कनेक्शन में, या फिर आप इस इंसान से ना, मतलब बहुत टाइम आप लोग बीच में एक नो कांटेक्ट जोन में रहे हैं, जहाँ पे आपको एकदम से इस इंसान का बहुत ज़्यादा जो है एक अफेक्शन, एक प्यार, एक पुल फील होना। ठीक है, मतलब आपको खुद पे भी कई बार बिलीव नहीं होता कि मैं इतनी कमज़ोर कैसे हो गई, कि मैं किसी इंसान के लिए, या हो गई या हो गया, कि मुझे किसी इंसान के लिए इतना ज़्यादा जो है फील हो रहा है कि मैं जो है मतलब एक तरह से आप एक रिकन्सिलेशन चाहते हैं। इस टाइप से मुझे एनर्जी जो है यहाँ पे फील हो रही है। एक रिकन्सिलेशन, कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलेशन है, कुछ लोगों के लिए कि आपका ये हो सकता है कि आप जो है अपने पार्टनर को किसी से जगल कर रहे हो। ठीक है, या ऑलरेडी आप किसी कनेक्शन में हैं और इस इंसान से भी आपको एक बहुत ही अटैचमेंट फील हो रही है, बहुत ही एक एक दिल का बंधन। देखिए ना, आप खुद देखें, 7 नंबर का कार्ड है, 16 इस पे 16 नंबर का कार्ड है, 16 लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, 16 16। ठीक है, 6 और 1 जो है अगर इनका सम निकालें तो 7 आता है, तो कहीं ना कहीं 7 नंबर होता है केतु का। तो इस इंसान ने अपने दिल को जो है होल्ड करा हुआ है। जैसे होता है ना, कई बार क्या होता है कि हम किसी चीज़ में, जैसे मान लो आप अगर, यहाँ पे ये एक कार्ड हमें एक चीज़ ये रिबिल्ड का बताता है कि हो सकता है पास्ट में आपने कोई ऐसे रिलेशनशिप, सॉरी ये बार बार ये ऐसे क्यों हो रहा है, जैसे आपने कुछ ऐसे रिलेशनशिप जो है एक्सपीरियंस किए हैं जहाँ पे आपने, मतलब आपको हर्ट किया गया हो, या फिर आपको पास्ट के उनको लेके वूंड्स हों, जहाँ पे आप एक नया कनेक्शन जिसके साथ अगर अनुभव कर रहे हैं, अगर ये आपका कोई न्यू वन है, अगर पुराना भी है
तो भी आप वहाँ पे आप अपने अपने आप को गार्ड अप करके, आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा एक, जैसे होता है ना कि चीज़ों से एक अटैच ना होके अपने आप को गार्ड अप करके आपने रखा, फिर भी आपको लग रहा है कि आप इस इंसान को जो है, आप इंसान इस इंसान के साथ एक, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, एक स्ट्रेंथिंग बॉन्ड, मतलब एक ऐसा जो एक जुड़ाव, एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसा महसूस करते हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको जो है, ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। देखिए, एम्ब्रेस और बिलीव एंड सक्सीड, इस कार्ड को देख के मुझे लग रहा है कि ये कनेक्शन जो है, आपको खुद भी महसूस होता है कि इस इंसान से मेरा कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ये इंसान आपको अपनी खुशी की तरह लगता है, या फिर इस इंसान में आप, अगर आप बहुत टाइम अपने आप को एक रोक के रखें कि मुझे जो है इस इंसान से बात नहीं करनी है, या मुझे जो है इस रिलेशनशिप में काम नहीं करना है, फिर भी आप देखते हैं कि कुछ समय बाद आप फिर जो है इस इंसान के लिए आप फिर से सोचना शुरू कर देते हैं, फिर से आप उसको स्पाई करना शुरू कर देते हैं, फिर से आप उसको ना, चाहे आप खुद को कितना भी रोकें, फिर इसमें आप उसका कभी सोशल मीडिया चेक करते हैं, कभी क्या, चाहे ये नो कॉन्टैक्ट भी है। कुछ लोगों का यहाँ नो कॉन्टैक्ट भी है, जहाँ पे उनको एक एक बिलीव है कि हम फिर दोबारा से ये कनेक्शन जो है रीबिल्ट होगा, एक रिकंसिलेशन होगा। और क्योंकि जो ये बॉन्ड है वो उनको इतना ज़्यादा जो एक एक मतलब जैसे कहते हैं नहीं, ना टूटने वाला बंधन, इस टाइप का जो जो उनको कहीं न कहीं एक हार्मनी का एहसास दिलाता है, ठीक है? तो उनको अंदर से एक विश्वास है, जो लोग बिल्कुल ही नो कॉन्टैक्ट में हैं, कि ये जो है इस इंसान की तरफ से, देखिए एक्शन भी ज़ीरो है। अगर हम देखें तो इस इंसान की के पास आपके लिए कोई प्रपोज़ल या कोई चीज़ तो है, लेकिन उसकी तरफ से आपको एक्शन अभी कोई इस करंट टाइम में जो है नहीं फ़ील हो रहा। और बताएँ डिवाइन हमें यहाँ पे रीबिल्ड क्यों आया, एक बार क्लैरिफ़ाई भी कर लेते हैं, रीबिल्ड क्यों आया है? टैरो से भी क्लैरिफ़ाई कर, रीबिल्ड 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, कंप्लीशन 16 नंबर को क्लैरिफ़ाई कर रहा है, 10 नंबर, ओके। स्ट्रेंथिंग बॉन्ड किस लिए आया? स्ट्रेंथिंग बॉन्ड हर्मिट का कार्ड, ठीक है? ओके, इसका मैं मतलब आपको बाद में बताती हूँ। एम्ब्रेस, एम्ब्रेस क्यों आया? 7 ऑफ पेंटिकल, ओके। बिलीव एंड सक्सीड क्यों आया? अभी नहीं लूँगी। बिलीव एंड सक्सीड क्यों आया डिवाइन, बताएं। बिलीव एंड सक्सीड आया, 7 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है उसको। ओके जी, ओके ओके ओके। अब मैं आपको समझाती हूँ, सारे कार्ड नीचे गिर गए। चलो, अब इनका मुझे इतनी ज़रूरत भी नहीं है, बॉटम में हमारे पास स्टार है, ठीक है। चलिए, बाद में उनको कलेक्ट करूँगी। यहाँ पे देखो, रीबिल्ड का मतलब क्या है कि एक, उसको क्लैरिफाई 10 ऑफ पेंटिकल कर रहा है कि मतलब आप जो है, चाहे आप नो कांटेक्ट में हैं, चाहे आप कांटेक्ट में हैं, लेकिन आप इस इंसान से एक दिल का कनेक्शन और एक फैमिली की तरह, मतलब आपको ये इस तरह से जो फ़ील होता है कि ये जो है मेरा ही हिस्सा है, या मेरी ही एक फैमिली है, मेरा ही खुशी है, मेरी ही जो मुझे कंप्लीट करता है, जो ये इस तरह का आपको इसके इस इंसान के साथ कनेक्शन फ़ील करता है। देखो, अब यहाँ पे जो आपका पार्टनर है, रीबिल्ड यहाँ क्यों आया है? उसको क्लैरिफ़ाई कर रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान भी, चाहे हो सकता है ये ऑलरेडी फ़ैमिलियर है और ऑलरेडी इसकी फ़ैमिली है, इसने और कहीं फ़ैमिली बनाई है, या फिर अगर ये अनमैरिड, आप भी अनमैरिड, ये भी अनमैरिड है, तो भी ये इंसान जो है, कहीं न कहीं एक दिल और दिमाग की जंग में है। मतलब एक दिल और दिमाग, मतलब हो सकता है कि फैमिली जो है यहाँ अगेंस्ट है, या फिर फैमिली जो है नहीं चाहती। लेकिन ये इंसान आपके साथ इतना कनेक्शन फ़ील करता है कि इसको लगता है कि मुझे इस रिश्ते में एक कंप्लीशन, मतलब अगर आप करंट फीलिंग अपने पार्टनर की देखें, तो ये आपके साथ ये इंसान जो है एक फैमिली दिखता है। एक, मतलब अगर ये ऑलरेडी मैरिड है, तो ये इंसान आपके साथ एक कंप्लीशन महसूस करता है और एक स्ट्रेंथिंग बॉन्ड, और जिसको क्लैरिफ़ाई कर रहा है हर्मिट, कि ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसा इंसान है जिसके पास दिमाग नहीं है, या बहुत जल्दी चीज़ों को जो है ये मतलब एक तरह से मान लेता है, नहीं। हर्मिट मोड मतलब एक वाइज़ पर्सन। और कहीं न कहीं देखो, हर्मिट कार्ड आपने देखा होगा कि ये इंसान कोई छोटी एज का बंदा नहीं लग रहा,
ठीक है? तो कहीं न कहीं आप जैसे 30 प्लस 35 प्लस हो गए हैं, मतलब आपका ये डिसीज़न भी आपको ये नहीं लगता कि अभी आपके अंदर कोई बचपना है या फिर आपको अभी समझ नहीं है, तो आप एक क्रश वाली फीलिंग इस इंसान के लिए रख रहे हैं, एक अट्रैक्शन है। नहीं, आपको एक स्ट्रेंथिंग बॉन्ड जो है एक फ़ील होता है। और इस इंसान को भी स्ट्रेंथिंग बॉन्ड को क्लैरिफ़ाई हर्मिट ने किया है, क्योंकि जब मैंने आपके पार्टनर की फीलिंग के लिए निकाला ना क्लैरिफ़ाई जो किया, क्योंकि यहाँ हमारा टॉपिक ही यही है कि करंट एनर्जी में वो इंसान आपको कैसा देख रहा है। तो वो इंसान जो है, चाहे कितना भी, वो कहते हैं ना, कितना भी अपने आप को वाइज़ समझे या कितना भी तुरम-खां समझे या कितना भी अपने आप को समझे कि मैं बहुत मैच्योर हूँ, लेकिन ये इंसान आपके साथ एक स्ट्रेंथिंग बॉन्ड जो है फ़ील करता है, और कहीं न कहीं आपको ये हमेशा एक्सप्लोर करता रहता है। जैसे वो गाना है ना, कि वो गाना चैनल हो रहा है मुझे, जाने क्या ढूँढती रहती हैं ये आँखें मुझ में। तो इस ये इंसान आपको एक्सप्लोर करता रहता है कि शायद आप वही हैं, या आपकी सोच चेंज तो नहीं होगी इसके लिए। हो सकता है ये इंसान आपको आपके लिए डिफेंसिव भी हो, आपके ऊपर शक भी करता हो। हाँ, अगर तुम इतने टाइम तक ऑनलाइन थी तो क्यों थी, या ऑनलाइन थे तो क्यों थे? इस टाइप की ये आपके ऊपर नज़र भी रखता है। नेक्स्ट कार्ड एम्ब्रेस को क्लैरिफाई कर रहा है, 7 ऑफ पेंटिकल्स। इस इंसान को आपकी तरफ आपका ऑरा इस तरह से लगता है कि ये इंसान खुद को छोटा महसूस करता है आपके सामने। अब मुझे नहीं पता, अब ये आपको पता होगा क्यों, ठीक है? ये खुद को कहीं न कहीं छोटा महसूस करता है, और हो सकता है उसी वजह के कारण ये इंसान आपसे थोड़ा-सा एक दूरी बना के रखता है। जैसे मान लो सोशल मीडिया पे भी आप हो ऑनलाइन, तो ये ऑनलाइन से गायब हो जाता है, या फिर ये आपको ऑनलाइन स्टॉक करता है, डायरेक्टली सामने से कुछ नहीं बोलता है। कई बारी आप वेट में हैं, आप ये इंसान जेस्चर शो करे या ये इंसान सामने से बताए या कुछ बोले, ठीक है जी? अब बिलीव एंड सक्सीड को 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। इस इंसान को लगता है, क्योंकि आपको ये हाई पोटेंशियल या फिर हाई उसमें देखता है, तो ये इंसान जो है इसको बिलीव नहीं होता कि आप जो है, आप इसको मतलब भई एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, या आप जेन्युइनली इसको लव करते हैं। तो ये एक ट्रस्ट इश्यू जो है यहाँ पे इस रिश्ते में बना ही रहता है। तो अगर हम करंट फीलिंग आपके पार्टनर की देखें, तो यहाँ हमें यही नज़र आ रही है कि ये इंसान आपसे एक स्ट्रेंथी बॉन्ड जो है महसूस करता है, लेकिन हो सकता है आपको बहुत शक-शुबा भी करता है। अब हम इस ये का कौन-सा कार्ड है? भागवत विज़डम कार्ड से गाइडेंस देखते हैं क्या आती है। प्लीज़ डिवाइन गाइडेंस, या जो भी आप बताना चाहते हैं प्लीज़ हमें बताएँ कि मेरे व्यूअर्स की जो करंट लव लाइफ़ है उसमें आप क्या बताना चाह रहे हैं? मेरा मन किया इस डेक को लेने का। साइलेंट। तो अभी जो है, अभी आपको बहुत ज़्यादा डिफेंसिव नहीं बनना, या फिर इससे तर्क-वितर्क नहीं करना कि मैं कौन हूँ, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, तुम मेरे लिए क्यों मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? अभी आप थोड़ा साइलेंट रहो, क्योंकि भगवान जी आपको कह रहे हैं कि आपको अभी चुप रहना है। कई बार क्या होता है देखो, कई बार हमारा रिश्ता इतना पक्का नहीं होता, जहाँ पे हम पहले ही हमारी वो कहते हैं ना नफ़ा-नुकसान सोचने लग पड़ते हैं, या फिर डिफेंसिव हो जाते हैं, या फिर हम कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा जो है किसी के पीछे पड़ जाते हैं, या बहुत ज़्यादा उसको एक तरह से बहुत ज़्यादा उसके बारे में जानने की भी कोशिश करते हैं। आप देखो, आप जानने की कोशिश करेंगे तो ज़रूरी है किसी इंसान से पूछेंगे। चलो आज सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया चेक करेंगे। तो बहुत ज़्यादा अगर आप फ़ोन पे हैं या सोशल मीडिया पे हैं, तो भी आपका जो है एक अच्छा जो इम्पैक्ट नहीं पड़ता आपके खुद के ऊपर भी, और औरों के ऊपर भी। और कहीं न कहीं आपकी मेंटली स्टेट जो है वो भी डिस्टर्ब होती है। आपकी एक चेज़िंग की एनर्जी जो है सामने वाले को देते हो, और कहीं न कहीं वो जो है आपसे एक दूरी बना लेता है आपका पार्टनर। जिससे आप चाहते हो, जिससे आप एक एक जिस रिश्ते में आप एक सक्सीड होना चाहते हो, एक विनर होना चाहते हो, ठीक है? तो आपके लिए एक तरह से गाइडेंस भी है कि अभी जो है आपको साइलेंट है, सिलेंट है? सिलेंट, सिलेंट है ये, टॉलरेंट। हुँ। ओके। देखो, सिलेंट का मतलब एक तरह से क्या होता है कि आपको जो है, एक और कार्ड निकालती हूँ, टॉलरेंट। मतलब आपको सब्र रखना है, अभी आपको एक पेशेंस रखना है, और ज़्यादा जो है मतलब एक तरह से जस्टिफाई करने की सिचुएशन को मत अभी कोशिश करें, ठीक है? मतलब सिलेंट का मतलब एक
रखें आप डिवाइन पे। क्योंकि सीयर ऑफ द ट्रूथ कि हर चीज़ के पीछे एक सच छुपा है, ठीक है? तो अगर जो हो रहा है तो वो एक डिवाइन का प्लान है कहीं न कहीं। नॉन वायलेंस मतलब आपको कहा जा रहा है कि आप एक एक पेशेंट रह के आपने जो है रहना है। देखिए मैंने कहा पेशेंट रहना है और बॉटम में पेशेंस का कार्ड आ गया। पेशेंट रह के आपको जो है अगर आप मान लो सच भी जानना चाह रहे हैं, आप कुछ एक्सप्लोर भी करना चाह रहे हैं कि ये इंसान जो है क्यों ऐसा कर रहा है, अगर आपको इग्नोर कर रहा है, अगर आपको इग्नोर नहीं भी कर रहा, अगर हो सकता है इसकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है कि ये खुद अपने आप ही अभी अकेला रहना चाहता है। आपका पार्टनर आपको हो सकता है इस टाइम के दौरान ऐसा शो कर रहा है जैसे वो इस रिश्ते में बिल्कुल भी कोई इच्छुक नहीं है या उसके लिए प्रायोरिटी कुछ और है, ये है, वो है। लेकिन अंदर से अगर इसकी भावना देखें जो इंटेंस फीलिंग, वो कहीं न कहीं आपको लेके आप इसको एक ऐसा लगता है आपको इतना मिस करता है कि इसको लगता है कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है? और बहुत सी चीज़ें हों इसकी लाइफ में हैं, तब भी ये इंसान जब आपके साथ जो है नहीं आपके साथ जो है रिश्ता जो है बैलेंस ट्रैक पे नहीं होता, तो ये इंसान जो है बहुत ही नेगेटिविटी में अपने आप को पाता है। मतलब उन सारी चीज़ों में जो दुनियावी और चीज़ें हैं, उनमें अपने आप को इंडल्ज करने की कोशिश करता है, लेकिन रह-रह के वो आपको मिस करता है। 7 ऑफ पेंटिकल्स रह-रह के वो आपकी जो एम्ब्रेस है, आपकी जो आभा है, आपका जो ऑरा है, वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। देखो, यहाँ पे भी बॉटम में स्टार आया, तो ये इंसान जो है आपको हाई रिगार्ड्स में दिखता है और करंट एनर्जी में देखा जाए तो ये आपको मिस कर रहा है बहुत ज़्यादा। एक्शन यहाँ पे अभी कोई नज़र नहीं आ रहा। अभी ये इंसान जो है अपने दिल की सुन रहा है। जैसे होता है ना कई बार क्या होता है हम अपने दिल से चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इस टाइम अपने दिल की सुन रहा है कि मुझे क्या जो है फाइनली मुझे क्या करना है, फाइनली मुझे क्या करना है, क्या डिसीज़न लेना है या अपने आप को रोक लेना है या फिर पहले ऐसे हुआ था कहीं दोबारा ऐसे ना हो, तो इसलिए मुझे अपने दिल को जो है गार्ड अप रखना है, मुझे अकेला ही रहना है। इस टाइप की एनर्जी में मैं आपके पार्टनर को देख रही हूँ, जहाँ पे वो एक डिफेंसिव मोड पे है और जहाँ पे अभी वो कोई एक चीज़ों को डिवाइन पे छोड़ के कोई भी जो है एक तरह का एक्शन लेने को तैयार नहीं है। ये थी छोटी-सी आपकी रीडिंग, आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खुश रहें।